राम राम साथियों, स्वागत है आप सबका श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के 32वें दोहे में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि हमें बताने वाला है कि राम का चरित्र जो है हम उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और उसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं। हम जीते जी कैसे मुक्ति और भक्ति दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का भी मरने के बाद मुक्त नहीं होता, जीते जी मुक्त होता है। मरने के बाद मुक्ति तो मिलती है उन पशु पक्षियों को, उन जीवों को जो कि हरि नाम नहीं ले सकते, उस योनि से उनको मुक्ति मिलेगी। कुत्ता, बिल्ली, कौआ, इस तरह पक्षियों से, पशुओं से उनको मुक्ति मिलती है मरने के बाद, कि उस देह से उनकी जान छूट गई। अब अगला उनका जीवन की शुरुआत होगी। हम मनुष्यों के लिए जीते जी मुक्ति है और भक्ति से हम भगवान को पा सकते हैं। हम उससे भिन्न नहीं हैं, उसमें और हम में भेद माने तो है, ना माने तो है नहीं भी है, क्योंकि उसमें और हम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। ये ठीक है कि हमारे को मोह का पर्दा डला हुआ है। हाँ, जीवात्मा जो है वो एक होते हुए अनेकों में प्रविष्ट नहीं कर सकती, मगर परमात्मा जो है वो एक होते हुए अनेकों में प्रवेश कर सकता है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। हम अपने आप को निर्गुण में नहीं ला सकते, हम सगुण ही नजर आते हैं। ये हमारा भेद है। जैसे एक सूर्य है, अनेक घटों में सब सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सभी में जा रहा है, तो अलग अलग सूर्य नजर आ रहे हैं उसके अंदर, मगर वो सूर्य तो एक ही है। जितने मर्जी घड़े पड़े हैं उसके अंदर जल है, उसमें उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा है। हम प्रतिबिंब है, हम वो घड़े हैं। मगर यदि हम माया का पर्दा हटा देंगे, जीवात्मा यदि अपना माया का पर्दा हटा देगी, तो परमात्मा से मिलने के लिए कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना। एक कहावत है कि आज के पाकिस्तान की बात है, बुल्ला शाह दौड़ता दौड़ता आया अपने गुरु मुर्शद के पास। कहता है, गुरु जी मैंने रब नू पाना है। खेतों में काम कर रहे थे गुरुवर, उन्होंने उसको उदाहरण देके बताया, ओ बोलिया रब दा की पौड़, इथों पुटना तो इथे लाना। मतलब इधर से हटाकर इधर लगाना है, मतलब संसार से हटके ईश्वर की ओर जाना है। बस मिल गया रब, कितनी देर लगनी। इस तरह की बात है। तो आज हम 32वें दोहे में प्रवेश करेंगे श्री रामचरितमानस के। इसके अर्थ समूह को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे अपने आप को परमात्मा से मिलाना है। तो श्री गणेश करते हैं, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिय सुबक सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान इस मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान। यह श्री रामचंद्र जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज है। जो रामचंद्र जी का चरित्र है ना, उसके विशेषता बता रहे हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, ये क्या है। उपमाएं दे दें के अनेक गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमाएं देकर हमें इनका
राम के करीब लाने के लिए, राम की भक्ति करते करते भगवान के पास पहुंचने के लिए, भक्त और भगवान में एकाकार करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे होंगे। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। अगस्त्य मुनि वो थे जिन्होंने समुद्र को अपने कमंडल में ले लिया था। उनको कुंभज ऋषि भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोटे में समुद्र को ही डाल दिया था। अगस्त्य ऋषि ने, उनको कुंभज नाम पड़ गया उनका। कुंभ लेके चले और उसमें समुद्र को ले लिया, सुखा दिया उसको, उसी में डाल दिया, इतने से लोटे में ही समुद्र समा गया। ये है तप का बल। विषय से नहीं हटे, ये उपमाएं दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। काम कोह कलि मल करि गन के हरि सावक जनमन बन के, अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद्र द्वारी के, मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर से, सेवक साली पाल जलधर से। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे राम के चरित्र। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं। शिव जी के प्रियतम भी हैं और पूज्य भी हैं। और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। दावानल बोलते हैं जंगल की आग को। जब जंगल में आग लगती है तो मेघ बरसते हैं तो अपने आप वो अग्नि शांत हो जाती है, वरना वो बढ़ती चली जाती है। हवा चलेगी, पवन चलेगा तो दावानल जो है बढ़ेगा। ये पहाड़ों में ऐसा होता है, हम देखते हैं कई बार कि जंगलों में आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए जैसे मेघ रूप का काम करते हैं। दृढ़ता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। वैसे परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, ज्यादा है कि उससे मांगना ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं मांगे तो किससे मांगे, परमात्मा से नहीं मांगे तो किससे मांगे। यदि हमें मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप ये समझ लें कि वो अंतर्यामी नहीं है। यदि वो अंतर्यामी है तो फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। उसको अंतर का मालूम नहीं कि हमारी क्या आवश्यकता है। मांग के हम, वो समुंदर है, हम चम्मच लगे खड़े, एक चम्मच में कितना जल आ जाएगा। तो वो देना कुछ और चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है। परमात्मा अत्यंत अपार कृपा बरसाना चाहता है और हम मांग कर उसको छोटा कर देते हैं। वो तो कहता है मैं तो समुद्र लेके खड़ा हूं तेरे लिए, तूने एक चम्मच में जल लेके, तू कहता है इतने में तृप्त हो गया, हो जाए भाई तेरी इच्छा। अंतर्यामी किस बात का है। यदि वो अंतर्यामी है तो उसको मांगने की हमें आवश्यकता नहीं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। मांगने से काम खराब हो जाता है। मानना है परमात्मा को, बस परमात्मा है, वो हमारा रख रखाव देखभाल कर रहा है। इतना सुंदर उसने शरीर दिया, स्वस्थ दिया, सब कुछ किया उसने हमारे लिए, लालन पालन पोषण, फिर भी हमारी इच्छाएं नहीं खत्म होती। इन विषयों से हटना है। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के, हरन मोह तम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि, ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों,
प्रारब्ध को भी मिटा देने वाले हैं। क्या? कौन? राम के चरित्र। राम के नाम में इतनी ताकत है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बरसे, सेवक सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख भी सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले। सुकवि शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का यथार्थ हित करने में साधु संत के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। राम के चरित्र, इनको गाए जाओ, बेड़ा पार लगाए जाओ। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते दो। आशा किससे करनी है? सिर्फ राम जी से, परमात्मा से, अपने इष्ट से, बस। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ये विषय विकारों की आशाएं, उनका करने का फायदा भी क्या? यहीं की चीज यहीं रह जानी है। हम आते हैं संसार में अपना भाग्य लेकर, साथ में लेकर जाते हैं कर्म, बस। पूरा जीवन बीच का इसी में समाप्त हो जाता है। हमें एक वस्तु नहीं मिलती, हम उसके लिए पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं अपनी, जबकि हमें चाहिए इन सब चीज़ों से परे हट के ईश्वर के चरणों में लोग लगाई है, जो हमारा उद्देश्य है। वी आर सोल्स, हम आत्माएं हैं, और परमात्मा से हमारा मिलन होना है। जब तक वो नहीं होता तब तक हम भटकते ही रहेंगे। इसीलिए वो भजन गाया गया है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते दो। संसार में रहो, संसार के लिए रहो, कोई बुराई नहीं, मगर किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, किसी भी विषय में फंसना नहीं, उससे लिप्त नहीं होना, उनसे दूर हट के अपने जीवन के उद्देश्य को पाना है, परमात्मा से मिलन, बस। कुपथ कुतर्क कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेखी बड़ लाभ। श्री राम जी के गुणों के समूह, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। क्लियर? रामचंद्र जी के गुणों के समूह, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही कार्य करते हैं जैसे कि ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। हम वो बने तो सही, हम उस पंथ पर चले तो सही जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए।
हम चलते ही नहीं और उम्मीदें रखते हैं कि भगवान हमारा ये कर देगा वो कर देगा। क्यों कर देगा भाई? हमने उसके लिए क्या किया? उसका नाम तक तो हम लेते नहीं। ईश्वर का नाम ही कलयुग के अंदर आधार है सिर्फ, और वो भी हम नहीं लेते, तो कैसे होगा? राम भी कृपा तभी करेंगे ना जब हम उसकी ओर एक कदम उठाएंगे, तभी वो 100 कदम चल के हमारे पास आएगा ना। पहले हम एक कदम उठाएंगे उसके लिए, वो 100 कदम उठा के हमारे पास आएगा। बड़ा कृपालु, दीन दयाल है उनका नाम। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे अनेक अनेक चरित्रों के साथ, प्रभु को गुणगान करेंगे, अर्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।